जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हैप्पी, हेल्थी और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में पूरा बवाल मतलब पूरा हड़कंप मचा दिया था। तो जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, विद्युत चुंबक प्रेरण के फैराडे के नियम के बारे में। तो बेसिकली ये बात कब से शुरू होती है? तो बेसिकली ये बात शुरू होती है 1830 से। ठीक है, 1830 में दो साइंटिस्ट माइकल फैराडे तथा हेनरी नामक दो साइंटिस्टों ने अपना एक क्या किया भैया, प्रयोग किया। प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया। ठीक है, बेसिकली ये एक नियम नहीं थे, ये दो नियम थे। जो दोनों नियम क्या थे, चुंबकीय प्रेरण पे डिपेंड थे। चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण पे बेस थे। तो बेसिकली हम इस नियम पे बात तो करेंगे ही। सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए हमको चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। इसके बाद हम चुंबकीय प्रेरण समझेंगे और हम इसके नियम की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भैया? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। चुंबकीय फ्लक्स समझने के लिए यहाँ पे सीधा समझो आप कि ये आपके पास एक चुंबक है, ये N है, ये S है। ठीक है, ये N है और S है। यहाँ पे समझो इसके कुछ दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाएगा। ठीक है, इसके प्रभाव को अनुभव किया जाएगा। ये रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और ये रेखाएं चल रही है इस दिशा में, N से किसकी ओर चलती है? S की ओर, और अंदर से चलती है S से N की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या बोलता है? सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ये क्या है? हमारे पास सब चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स क्या बोलता है कि भाई इस वाले ऑब्जेक्ट से चुंबक क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। मतलब ये हमारे ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से, यहां पे समझो इस ऑब्जेक्ट से चुंबकीय रेखाएं मतलब चुंबकीय रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, उनकी संख्या को, ठीक है, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए? दूसरा एग्जांपल समझो कि यहाँ पे सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें फ्लक्स कितना है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3। तो मतलब यहाँ पे फाई की जो वैल्यू हो जाएगी 3। बस ये बताता है और कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एरिया हमारे पास डेल A है, तब फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्लक्स हो जाएगा डेल A और हो जाएगा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं B। ठीक है, चुंबकीय रेखाओं को किस से हम रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल AB। ये चुंबकीय रेखाएं हमेशा इस ऑब्जेक्ट के लंबवत रहती हैं। ठीक है, लंबवत रहती हैं, परपेंडिकुलर रहेंगी, ये इसके लंबवत रहेंगी। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू डेल A इंटू बी कॉस थीटा।
और लंबवत रहेंगी तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, दैट मीन्स कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाता है हमारे पास डेल ए बी, ठीक है, डेल ए इंटू बी। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई, चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इसके आगे की कहानी को। तो इसके आगे समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप बहुत अच्छे से। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक बहुत सिंपल बात बताई कि अगर ये हमारे पास फ्लक्स है, ठीक है, और इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, इसमें हम करंट फ्लो हो रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होगा? बदलाव होगा। मतलब धारा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। धारा में क्या होगा भैया? धारा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन के कारण जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स में क्या रहेगा? फ्लक्स फाई में क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा भैया? चेंज होगा। इस फ्लक्स फाई में चेंज होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस फ्लक्स में चेंज होने के कारण विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई के नाम से जानते हैं, उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। यहां पे बात समझ में आ गई। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। और इसी पे बेस है हमारे फैराडे का नियम, जो हम बात करेंगे अब इस कॉन्सेप्ट के बाद। आई होप सो कि चुंबकीय फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फैराडे के नियम के बारे में। तो फैराडे ने 2 नियम दिए। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियम दिए। वो कौन कौन से हैं उसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से हम रफ कर देते हैं ताकि आगे हम समझ सकें। तो फैराडे के नियम, ठीक है, फैराडे के नियम। तो नियम नंबर 1, इन्होंने क्या बोला? सिंपल बात कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, डेल क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हो बताएगा चेंज को, बदलाव को, है ना, बदलाव। डेल क्या बताएगा? हमारा चेंज। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण अगर ये हमारे पास सर्किट जो है, ये जो परिपथ है वो बंद है, ठीक है। ये समझते हैं कि इस तरीके से हमारे पास बंद परिपथ है, ठीक है। बंद परिपथ होने के कारण इसके अंदर वाली सतह पे यदि परिपथ क्या है? परिपथ बंद है, ठीक है। परिपथ बंद है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। धारा, और उस धारा को क्या बोलते हैं? धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस धारा को क्या बोलते हैं हम? प्रेरित धारा। उस धारा को क्या बोलते हैं हम? प्रेरित धारा। और उस धारा का हम यूज कर लेंगे दूसरे प्लेस पे। उस धारा का हम यूज कर लेंगे दूसरे प्लेस पे। तो बेसिकली ये था उनका सिद्धांत। और बेसिकली यहां पे देखा जाए तो ये धारा कितनी होगी? जब तक डेल फाई, मतलब फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, ठीक है, जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक धारा उत्पन्न होती रहेगी। जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक धारा उत्पन्न होती रहेगी। अगर चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा जनरेट हो जाएगा तो जो धारा रहेगी वो विपरीत, ठीक है, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर डेल फाई में जो चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स में कम चेंज हो रहा है, तो इससे जो धारा उत्पन्न होगी भैया, जो धारा उत्पन्न हो जाएगी वो
कुंडली की दिशा में हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी पास सेम दिशा में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। और थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, अगर फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहा है, चेंजेस यहाँ पे समझो, चेंजेस जो हो रहा है वो समान हो रहा है, ठीक है, चेंजेस सेम समान हो रहा है, समान, तो जो हमारे पास विद्युत वाहक जो बल रहेगा, विद्युत वाहक बल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया था। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 कंडीशन। इसको हम बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का ये कौन सा नियम है, ये नियम था भैया प्रथम, ठीक है, ये हमारे पास था प्रथम नियम। अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो प्रथम नियम का हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि किसी बंद परिपथ में गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता, प्रेरित हो जाता है, जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह धारा तब तक बहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है, कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे परिपथ में, अगर ये परिपथ बंद है हमारे पास तो इसमें धारा उत्पन्न होने लगेगी। इस धारा को हम क्या बोलने लगेंगे, इस धारा को हम बोलेंगे प्रेरित धारा, ठीक है। और ये प्रेरित धारा कितनी होगी, चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उतनी प्रेरित धारा होगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था आपको शॉर्ट तरीके से। अब यहाँ पे कंडीशन भी आपको मैंने बता दिया कि भाई अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्लक्स में जो बदलाव होगा वो कम होगा तो जो धारा रहेगी उसी दिशा में रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। और अगर फ्लक्स जो होगा वो कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है, फ्लक्स एक समान रहेगा, तो जो विद्युत वाहक बल रहेगा वो भी क्या रहेगा हमारे पास, स्थिर रहेगा, मतलब जो धारा का मान रहेगा वो स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर ऑल प्रथम नियम। अब हम देखते हैं दूसरे नियम को। अब यहाँ पे देखो द्वितीय नियम को, तो द्वितीय नियम क्या बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगा, मतलब विद्युत वाहक बल E का मान जो रहेगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती रहेगा। ये बोलता है हमारे पास, ये बोलता है हमारे पास सेकेंड लॉ। अगर यहाँ पे समझो कि अगर डेल फाई, ठीक है, डेल फाई मतलब फ्लक्स, डेल फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन रहेगा, परिवर्तन अगर समान है, ठीक है, अगर परिवर्तन क्या भैया समान, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो हमारा विद्युत वाहक बल जो रहेगा, विद्युत वाहक बल को मैं E लिख देता हूं, ठीक है, तो E का जो मान रहेगा वो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर डेल फाई में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन का मान समान है, तो जो E रहेगा विद्युत वाहक बल वो भी समान रहेगा, ठीक है। ये हमको बताता है सेकेंड लॉ। अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन मानते हैं, यदि किसी समय, ठीक है, किसी समय जो हमारा पास फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स में जो बदलाव होता है उसको हम लेते हैं φ2 माइनस φ1, और ये बहुत छोटे टाइम में होता है, हमको पता नहीं है, मतलब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो φ2 माइनस φ1 होता है, तब यहाँ पे इसकी जगह पे ये आ जाएगा, दैट मीन्स E प्रोपोर्शनल टू होगा φ2 माइनस φ1 के अपॉन dt, या इसको हम लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, डी फाई अपॉन डी टी, ये उत्पन्न हो जाएगा और इसके सामने लग जाएगा माइनस, इसके सामने लग जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है, जो यहाँ पे माइनस साइन है, ये बताएगा कि जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। माइनस साइन बताएगा कि, माइनस साइन जो बताएगा ये बताएगा विद्युत वाहक जो बल होगा, विद्युत वाहक बल
फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, ये बताएगा हमको ये माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं, बहुत ही आसान है हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम एक और कंडीशन लेते हैं, यदि ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको हम ये केस 1 दे देते हैं। केस नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, अगर हम मानते हैं कि किसी टाइम पे किसी समय कुंडली में जो हमारे पास फेरों की संख्या होगी n होगी, कुंडली में फेरों की संख्या n है हमारे पास, तब ये क्या हो जाएगा हमारे पास E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ n डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, तो ये समझो यहाँ पे कि सपोज करो ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये है हमारे पास, तो ये हमने देखा होगा ना, इस तरीके से ये बहुत सारी तार लपेट के ऐसे बना दी जाती है, ठीक है, ये होता है प्लस पोल, ये होता है माइनस पोल। तो जब ये करंट यहाँ से बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है तो इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। इसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप फैन वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास फैन पंखा होता है ना, वहाँ पे देख सकते हैं। मोटर हो गया, ठीक है, फैन हो गया, मोटर हो गया, और समझो यहाँ पे डायनमो हो गया यहाँ पे हमारे पास, और समझो इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नेक्स्ट समझो यहाँ पे, आगे समझो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ SI यूनिट की, तो क्या हो जाएगा, जो फाई होता है फ्लक्स, ठीक है, फाई को क्या बोलते हैं, फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है वेबर, ठीक है, वेबर SI यूनिट। और जो हमारे पास E होता है, E मतलब विद्युत वाहक बल, इसको हम नापते हैं वोल्ट में नापते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल ये था हमारे पास विद्युत चुंबक प्रेरण के फैराडे का नियम। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।